नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वीकली हॉरोस्कोप 23 मार्च से 29 मार्च का हफ्ता इम्पोर्टेंट क्यों है? हर हफ्ता ही इम्पोर्टेंट होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक्चुअली इस हफ्ते का जब मैं तैयार कर रहा था प्रेडिक्शंस तो मेरे दिमाग में ना एक अम्यूज़मेंट पार्क की एक तस्वीर घूम रही थी कि वो एक रोलर कोस्टर होता है, उसमें सब बैठते हैं और फिर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं सब लोग। अब वो खुशी में या डर से मुझे नहीं पता लेकिन वो तस्वीर होती है। और पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पे यही चल रहा था। सब सैटर्न राहु का कंजंक्शन दिखा के कंटक शनि शनि ये कर देंगे, राहु वो कर देंगे। वो रोलर कोस्टर वाली याद आ रही थी और उसको देख के मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, भरमार है दुनिया की जिसमें वो डरे हुए हैं। ऐसा ही लग रहा है कि एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, अब पता नहीं वो खुशी से चिल्ला रहा है कि डर से चिल्ला रहा है, उसको देख के बाकी सब चिल्ला रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब ये हफ्ता इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही वो हफ्ता है जिसमें सूर्य ग्रहण भी आना है और जिसमें वो एक इवेंट आ रहा है कि सैटर्न राहु इकट्ठे होंगे या यूं कहें कि 6 ग्रह एक घर में इकट्ठे होने वाले हैं। तो डर किस बात का? हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा हफ्ता इसी प्रेपरेशन में चंद्रमा के गोचर के साथ निकलेगा। ये हफ्ता इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे तेज चलने वाले ग्रह चंद्रमा और सबसे स्लो चलने वाले ग्रह शनि दोनों ही मूवमेंट में दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सभी लगन या राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसे आपको प्लान करना है, क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जानकारी स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। 12 अप्रैल से क्लासेस हैं और अब तक बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने एनरोल किया है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ लोगों ने जो इंडिविजुअली जिन्होंने पूछा है, क्वेरीज की हैं, उनको भी टीम ने ज़रूर जवाब दे दिया होगा कि किसी की कंट्री का टाइम ज़ोन मैच नहीं कर रहा है, कोई ग्रुप में पढ़ना नहीं चाहता है, अकेले पढ़ना चाहता है, तो उनके लिए भी जो रिक्वायरमेंट है या जो चीज़ें रहेंगी, वो आपको मैसेज के ज़रिए अगर आप इस नंबर पे मैसेज भेजेंगे तो टीम आपको रिप्लाई कर देगी। शुरू से सीखने वाले हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी घर बैठ के और मैं आपको वीडियो में बताऊँगा आगे। अभी सारे राज़ खोलने ठीक नहीं है। चलिए, एरीज़ यानी कि मेष लगन आपकी उसी इसी तरह की कुंडली और पहले घर में ही आपके एक नंबर लिखा है तो आप मेष वाले हैं। चंद्रमा के गोचर के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है। 24 मार्च को चंद्रमा जो हैं आपके कर्म स्थान में आ जाएँगे। ये एक अच्छी स्थिति है। हालाँकि शनि की राशि में चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होते, लेकिन यहाँ बैठ के वो अपने ही घर को देखने वाले हैं, अपनी ही राशि को देखने वाले हैं। तो कम से कम एक पीस ऑफ माइंड, एक डोमेस्टिक पीस, मदर की हेल्थ अच्छी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड गुड न्यूज़ और ऑफ़िस में भी एकदम सब कुछ कूल डाउन रहने वाला है। तो आई थिंक मैं आपको बताऊँ धन भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने अनुभव की है वो है मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे गुड मेंटल हेल्थ आपके लिए बनती नज़र आ रही है। पर क्या ये मेंटेन रहेगी? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। 26 मार्च को फिर चंद्रमा विष योग का निर्माण करेंगे शनिदेव के साथ इस राशि में। अब अंतिम बार वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले 2.5 साल में तो बहुत बार किया होगा, लेकिन अब क्योंकि शनि यहाँ से मूव कर जाएँगे, इसलिए उनकी यहाँ पर चंद्रमा के साथ ये अंतिम मीटिंग है इस बार की। तो ये विष जो बन रहा है कहाँ बन रहा है आपके? ये आपके बन रहा है 11th हाउस में। तो अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील्स कर रहे थे या आपकी कोई इच्छा उससे रिलेटेड थी या कोई आप सोच रहे थे मैं सेल कर दूँ मुझे इतना गेन हो जाएगा या इतना, उसमें थोड़ी-सी आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ी-सी बाधा दिखाई देती है। आपकी प्रोफ़ेशन से रिलेटेड कुछ इच्छाएँ थीं या आपने बॉस से बोला था मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, शायद वो पूरी ना हो पाए। ऐसी एक स्थिति बन रही है। विष योग का निर्माण का यहाँ ये भी अर्थ है कि अगर हम दोनों ही ग्रहों की एक क्वालिटी को पकड़ें जो विष योग निर्माण कर रही है तो कहाँ कर रही है? 11वें घर में। 11वां घर क्या है? हमारी सोसाइटी का घर है, समाज का घर है। तो वहाँ कहीं न कहीं उस वहाँ की चीज़ को लेके मन थोड़ा विचलित रह सकता है। वहाँ की चीज़ को लेके थोड़ी-सी यू नो कई बार ऐसा कोई कुछ बोल देता है कि मन अशांत हो जाता है या आपसे कुछ ऐसा बोला जाए कि आप किसी का मन अशांत कर दो, दोनों ही चीज़ों से बचना है। बड़े भाई-बहनों के साथ रिलेशन को लेके भी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर जो है वो सचेत रहने की ज़रूरत रहेगी। तो कहीं न कहीं ध्यान से थोड़ा-सा रहना है अपने आस-पास सोसाइटी में,
ना कुछ कड़वा सुनना है, ना कुछ कड़वा बोलना है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, बिकॉज़ हमें तो यहाँ पे एक बड़े इवेंट के लिए रेडी होना है, जो अभी होने जा रहा है। लेकिन उस बड़े इवेंट से ठीक पहले एक इवेंट यानी कि चंद्रमा जब 28 मार्च को आपके 12वें घर में चले जाएँगे। अब ये वो समय है जब अ, पॉसिबली आप कोई एक विदेश यात्रा कर सकते हैं, छोटी-सी 1-2 दिन वाली जो आस-पास चलो कहीं घूम के आते हैं। ये वो दिन है जब आपके सामने खर्चे हो सकते हैं कुछ मतलब प्रॉपर्टी पे खर्चा, घर पे खर्चा, मदर पे खर्चा, खर्चे से रिलेटेड ये समय बन सकता है या ये वो समय है जहाँ पे मैंने आपको कहा ना वो मन विचलित वाले समय, वो जो हफ्ता दिखता है वो थोड़ा-सा नज़र आता है क्योंकि राहु के साथ यहाँ चंद्रमा को ग्रहण तो है और सूर्य के साथ भी है तो अमावस्या योग भी बन जाता है। तो मन विचलित रहने की स्थिति है, तो उसके लिए देखिए मैं साथ-साथ में आपको छोटी-सी रेमेडी भी बता दूँगा, करना क्या है आपको बस आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सुनने में लगे यार ये क्या रेमेडी बताते हो? यही रेमेडी है, क्योंकि अगर आपने मन को कंट्रोल में रखना है और 12वें घर का कनेक्शन क्योंकि बन रहा है, तो यहाँ पे योगा मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। कर लीजिए क्योंकि वैसे भी आपको अब वही करना है। क्यों करना है? क्योंकि 29 मार्च को जब खुद शनि ही यहाँ आ जाएँगे। आपके 10वें घर कर्म के मालिक, आपके इच्छाओं के मालिक यहाँ आ जाएँगे। तो वो तो आपको प्रेरित करेंगे ही कि आप इन चीज़ों से जुड़ें। लेकिन अब 29 मार्च का एक वीडियो हमने डिटेल में डाला है 1 सेकंड अगले 50 दिन तक 29 मार्च से लेके 18 मई तक क्या होना है वो डिटेल में एक वीडियो डाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट ना नहीं करूँगा कि वहाँ कुछ बोला था, यहाँ आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन एक हिंट दे देता हूँ कि आपके लिए 29 मार्च को जब ये 6 ग्रह एक ही जगह आ जाएँगे, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण एक ये घर और एक छठा घर हो जाएगा। तो कहीं न कहीं मन की चिंता जो थी वो प्रोफ़ेशन को लेके हो सकती है, जो यात्रा थी वो प्रोफ़ेशन को लेके हो सकती है, जॉब चेंज करने का मन बना सकते हैं, विदेश से कनेक्शन जुड़ सकते हैं, खर्चों की अधिकता दिख सकती है। 12th हाउस है ना, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब आपका 12वाँ घर या कोई भी घर इस तरह से एक्टिवेट हो, तो हमें उसे थोड़ा-सा मोल्ड कर लेना चाहिए। इस समय आप क्या कीजिए, इस समय अगर आप दान करें, चैरिटी करें, ये चैरिटी का भी घर है। इस समय आप योगा मेडिटेशन करें, जो मैं आपको पहले भी बोल के हटा हूँ। इस समय अगर आप धार्मिक स्थान पर जाके सेवा करें, क्योंकि सेवा के घर को भी प्रभावित कर रहा है। अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा कूल और काम रहें, नो पॉलिटिक्स, ना करनी, ना सहनी। इस तरह से आपको चलना पड़ेगा, बाकी विदेश से आपके कनेक्शन जुड़ने तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि यहाँ आके बैठ चुके हैं, आपका पक्का स्थान परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन या फिर हो सकता है आप कहीं सेटल होने बाहर चले जाएँ, ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी। सो गेट रेडी फॉर अ ब्यूटीफुल वीक क्योंकि देखिए कोई भी ब्यूटीफुल चीज़, कोई भी जो गेन है वो पेन के बिना नहीं आता है, ख़ासकर अगर वो शनिदेव का गेन हो। तो उस पेन को थोड़ा ले भी लेना चाहिए। हाँ, आपके लिए की योगा मेडिटेशन है, गो इंटो दैट आपको बहुत रिलैक्सेशन उसमें मिलेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हिंदी में मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था एक वीडियो के नीचे, अपने उन्होंने लिखा था, भाई साहब आप अलग ही बात करते हो। आप मेरे से ना वो बातें नहीं हो पाएँगी कि जिससे कि मैं आपको डराऊँ और फिर सस्पेंस में छोड़ के चला जाऊँ। अगर कुछ नेगेटिव दिखेगा तो डेफ़िनेटली मैं बताऊँगा, फिर उसकी रेमेडी भी बताऊँगा। जीवन में क्योंकि हम सब उन्हीं रास्तों से गुज़रते हैं, जो मैं अपने लिए सोचूँगा, अपने लिए करूँगा, वो आपको भी बताऊँगा। कोई कंसल्टेशन करे ना करे, मुझे कोई टेंशन कभी नहीं रहती क्योंकि मैं शायद एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाँ, क्लासेस के लिए ज़रूर बोलता हूँ, मैं कंसल्टेशन के लिए कभी नहीं कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जो लिखा है ना और जिसने आपके साथ मिलना है, बैठना है, एनर्जीज़ एक्सचेंज करनी है, वो आएगा, बाकी उस प्रभु की मर्ज़ी है। क्लासेस के लिए मैं कहता हूँ क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है, जीवन का जो सबसे पहला काम मैंने किया था जब मैं 18-19 साल का था, तो मैंने टीचिंग ही शुरू की थी और भगवान ने अब मुझे इस ओर मोड़ा है, ये सामर्थ्य बख्शा है, तो मैं ये करने के लिए आगे आया हूँ। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 12th अप्रैल से शुरू हो रही हैं। घर बैठ के ज़ूम के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत नॉमिनल फ़ीस है, उसको भी मैंने जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, नेचुरली हर बंदे को दिल से पता होता है मैं नहीं कर सकता हूँ अफ़ोर्ड, उनके लिए मैंने 2 बार या 3 बार में भी टीम को बोला है, आप डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इंडिविजुअल क्लासेस की इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी की है, बहुत सारे लोगों ने बुक भी किया होगा स्लॉट। तो आप अगर वो डे अवेलेबल होगा, अगर मेरे पास इंडिविजुअल क्लासेस का स्लॉट अवेलेबल होगा तो डेफ़िनिटली क्योंकि कइयों की टाइम ज़ोन डिफरेंट है, आप डिफरेंट कंट्री में हैं, कइयों की जॉब की वजह से इश्यू है, कइयों का कुछ है, तो आप पता कर सकते हैं इस नंबर पे।
चौरस, आपको कैसे प्रिपेयर होना है इस रोलर कोस्टर राइड के लिए, जिसे कि यूट्यूब पे कहा जा रहा है कि वाह कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। 24 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और आपके थर्ड हाउस के मालिक होके आएंगे, यानी यात्रा तो यहाँ पर पक्की दिखाई देती है। दोनों ही यात्राओं के घर एक्टिवेट हो गए हैं, चंद्रमा यहाँ से बैठ के आपके थर्ड हाउस को ही देख रहे हैं। तो यात्रा, कम्युनिकेशन छोटे भाई बहनों के साथ भी हो सकती है, परिवार के साथ भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, और ये आपके लिए एक अच्छा समय है। एंजॉय दिस जर्नी। और ये आप गुरुस्थान की यात्रा भी कर सकते हैं, इससे वो भी दिखाई देता है। तो ये पहला जो गोचर है ना, वो ये आपके लिए एकदम सिंपल और मस्त वाला है, बढ़िया वाला है। हमें यहाँ से ध्यान देना है 26 मार्च से, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा मीन राशि के नजदीक आते जाएंगे, वो जो सारे ग्रह वहां पे बैठे हैं उनको ज्वाइन करने की ओर बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे थोड़ा सा टेंस होगा, लेकिन उसका भी हम हल ढूंढेंगे। चलिए, अब यहाँ पे विष योग बन रहा है 10th हाउस में। विष योग सुन के लगता है अरे बर्बाद हो जाएंगे, भाई साहब कुछ नहीं होगा। करना क्या है आपको, इस दौरान जब 26 तारीख को यहाँ पर चंद्रमा आ जाएंगे, तो वर्क प्लेस पे थोड़ा मन विचलित रह सकता है, बिजनेस में मन विचलित रह सकता है, बॉस के साथ कुछ कहा सुनी छोटी मोटी, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? मौन। बिजनेस में भी अगर कुछ गलत होता दिखे तो थोड़ा शांत रहिएगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज पे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते हैं तो वो उतना तंग नहीं करती है। तो यहाँ पर विषयोग भले ही बन रहा है और ये आपके संपूर्ण कर्मों का घर भी है, तो उसमें चिंता की बात नहीं है। आप क्या कीजिए, चंद्रमा और शनि का जब भी मेल होता है तो हम कहते हैं शनि काम है, चंद्रमा यात्रा है, थोड़ा घूम लीजिए इस बार। आप बॉस को अगर बोलिए अगर आपकी थोड़ी सी वर्किंग वाली जॉब भी है, मैं सब इस फील्ड में रहना चाहता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, बढ़िया हो जाएगा। अगर आपका बॉस आपसे कुछ कहता भी और कहा सुनी जैसी स्थिति बनती भी है, तो उसे टाल दीजिए थोड़ा सा, ये कह के कि ठीक है सर कोई बात नहीं, आप जो कह रहे होंगे ठीक ही होगा, उसमें क्या है। ये आपको इस वक्त यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत जो है वो महसूस होगी। यात्रा इस दौरान बेस्ट रहेगी, और अगर आप ऑफिस में भी हैं तो रेदर देन एक जगह बैठने के ना, थोड़ा बहुत इस सीट से हिल के उस सीट तक चले गए, उससे इस सीट तक चले गए, मूवमेंट थोड़ा सा आप रखेंगे तो आई थिंक काफी हद तक जो है चीजों को ये छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की रेमेडीज हैं, किसी बुक में नहीं लिखी है, बस अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो विषयोग का निर्माण यहाँ पे बेशक हो रहा है, पर चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ घर को देख के डोमेस्टिक पीस को जरूर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि वहां पे है, पर ये जाती हुई दृष्टि, अभी तो जा ही रहे हैं। शनिदेव के जाने से पहले ही चंद्रमा कहते हैं आप रुकिए सर, मैं जरा पहले उस घर में जाता हूँ और देखता हूँ क्या माहौल है। और जब वह पहुंचे तो राहु बुध शुक्र सूर्य सब बैठे थे, और जाते ही चंद्रमा को ग्रहण लग गया राहु के साथ, सूर्य के साथ अमावस्या योग। तो ये वो समय है जब मून पाइसेस में जा चुके हैं। अब आपको जो मन परेशान वाली स्थिति थी, वो अब इच्छाओं के कारण है, वो सोसाइटी में कोई ऐसी बात हो गई है, बड़े भाई बहनों के साथ हुई है, कोई गेन्स नहीं हो पा रहे हैं, बहुत जल्दी किसी नतीजे पे मत पहुंचिएगा। क्योंकि अभी तो चंद्रमा वहां पहुंचे हैं और चंद्रमा तो यहाँ से फटाफट मूव कर जाएंगे, लेकिन क्योंकि उनको ग्रहण है और वो आपकी कम्युनिकेशन के मालिक हैं थर्ड हाउस के, तो एफर्ट्स इस वक्त पूरी तरह आपको ऐसा लगेगा जो मैं कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और कम्युनिकेशन स्पीच पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल दूसरे घर में बैठे हैं, आपकी स्पीच को फायरी बना देते हैं, और कम्युनिकेशन के घर को जो चंद्रमा है उनको यहाँ पे आके ग्रहण लग गया। और इस बीच मतलब पूरे हफ्ते के लिए सबके लिए, जैसे एरीज वालों को मैंने बोला था भाई खर्चों पे बहुत ध्यान में रखिए, आपको मैं बोल रहा हूँ अपनी इच्छाओं पे थोड़ी सी काबू रखिए उसको। अपने गेंस की इच्छाएं, निजी इच्छाएं, समाज में क्या बोलना है कितना बोलना है, आपको अत्यधिक ध्यान रखना है टॉरस वालों को। क्योंकि अभी चंद्रमा यहाँ बैठे होंगे कि 29 मार्च को शनिदेव भी उनको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, और फिर होगी इन 6 अति महत्वपूर्ण ग्रहों की मीटिंग, जिसके लिए यूट्यूब भरा पड़ा है। हमने भी इसे अलग अलग फेस में, मैंने इसे क्योंकि 29 से लेकर 18 मई तक की कहानी थी तो हमने इसे 4 फेसेस में करके वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वीक आपके लिए कहानी है 29 मार्च की, वो बड़ी सिंपल है। वही मैंने यहाँ बोला था यही यहाँ भी बोलता हूँ। इच्छाओं पे थोड़ा काबू रखेंगे, अपनी स्पीच पे थोड़ा काबू रखेंगे, गेंस के लिए अत्यधिक नहीं भागेंगे, बच्चों को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके, स्टार्टअप को लेके थोड़ा सा सचेत रहेंगे, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं आने देना है किसी भी चीज को लेके, क्योंकि हम कई बार बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। ओहो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ओ यार मेरा तो इतना गेन बनना ही था, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरी लव रिलेशनशिप में वो लड़का है या लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मेरे बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। ये सब एक शॉर्ट टर्म फिनोमेन है, इसमें ज्यादा आपने घुसना नहीं है। आप
इसमें घुसेंगे ना कि 6 प्लैनेट क्या कर देंगे, क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपने। मैंने आपको बोला इच्छाओं पे काबू रखना है, और जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताए हैं, चाहे बच्चों का हो, लव रिलेशनशिप हो, बड़े भाई-बहनों के साथ हो, वहाँ आपने थोड़ा-सा कूल काम रहने की कोशिश करनी है। और इस समय में आप जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेंगे, सभी ग्रह जब इकट्ठे हो जाएँ तो टेंशन रहती है मैं कौन से भगवान की तरफ जाऊँ? तो आप अगर भगवान शिव पे जल चढ़ा देंगे, तो वो शनि ही शिव भी हैं और शिव के सर पर ही चंद्रमा भी है। वो शिव ही बुद्धि भी है, वो शिव ही विष्णु भी हैं। यहाँ पे खुद जो हैं नारायण योग के तौर पे तो अभी यहाँ पे नहीं बना हुआ है, लेकिन लक्ष्मी माता के तौर पे वीनस जो है लक्ष्मी के हैं सूचक, तो वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, और नारायण के तौर पे यहाँ पे सूर्य नारायण यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप सभी का मिक्सचर एक देख लें, अगर आप भगवान शिव को जल चढ़ाएँ, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, क्योंकि जब-जब एक अंधेरे से स्थिति होती है, तब-तब हमें रोशनी को बढ़ाना होता है अंधेरे को हटाने के लिए। अंधेरे से नहीं लड़ना होता है, हट जा, बल्ब ऑन करो, अपने आप अंधेरा हट जाएगा। तो वो बल्ब क्या है? भगवान शंकर को जल चढ़ाना, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना, मन पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस स्पेशल इसलिए कि मैं थोड़ा-सा अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, बहुत कण मात्र जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं पूरी उम्र भी अगले 10 जन्म भी एस्ट्रोलॉजी में लगा दूँगा तो शायद एस्ट्रोलॉजर नहीं कहला पाऊँगा, मैं एक स्टूडेंट ही कहलाऊँगा। तो आप भी अगर ये जॉइन करना चाहते हैं क्लासेस, तो 12th अप्रैल से सैटरडे संडे ज़ूम पे घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। एंड द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल क्वेरी की है, क्योंकि जो हमारे परिवार के लोग, क्लाइंट्स, हमारे सब्सक्राइबर्स जो बाहर बैठे हैं, उनका टाइम ज़ोन मैच नहीं करता है हमारे से। तो उनमें से कुछ लोगों ने इंडिविजुअल क्लासेस के लिए इच्छा जताई है, अब किसको कौन-सा स्लॉट मिला आई डोंट नो, टीम बताएगी वो आपको। कई लोग इंडिया में भी हैं जिनका थोड़ा-सा इश्यू है जॉब को लेके या कुछ को लेके, वो अलग से जॉइन करना चाहते हैं, तो वो भी आप क्वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल क्लासेस के लिए, मोस्ट वेलकम। जेमिनी असेंडेंट, मिथुन लगन। मिथुन वालों, आपके लिए कहानी चंद्रमा की 24 मार्च से शुरू होगी, जब वो आपके अष्टम घर में आ जाएँगे। अब अष्टम घर तो वैसे ही हमारे लिए चंद्रमा यहाँ पे नीच का होता है, लेकिन खुशी की बात ये है कि यहाँ पे वो अपनी ही राशि को दूसरे घर में देख भी रहे हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मानते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि होती है, पर मुझे लगता है कि जब किसी ग्रह की दृष्टि है तो है, वो चाहे गोचर में हो या गोचर में नहीं मानते, नेटल चार्ट में कहते हैं होती है, पर मैं मानता हूँ यहाँ भी है। अब यहाँ से आपको वो धन तो देगा, धन तो आएगा और सडन आएगा इन 2 दिनों में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मन भी विचलित रह सकता है। वाणी पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखकर चलना होगा। माउथ हाइजीन और अपने फेस और गले का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। अष्टम में है ना, एकदम से कुछ ठंडा खाने, कुछ इधर-उधर हो गया। बाकी धन आता दिख रहा है, चिंता नहीं है। फिर उसके बाद 26 मार्च को चंद्रमा महाराज जो है विश्व योग का निर्माण करेंगे आपके 9th हाउस में। अब कहीं भी विश्व योग का निर्माण हो, हम तो सीधे कह देते हैं भैया उस घर को पकड़ लो और देखो वो किस चीज़ का कारक है। तो पहले तो ये लंबी यात्राओं का कारक है, तो पहला लेसन तो ये आ गया कि इस दिन कोई लंबी यात्रा नहीं करनी है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पीच की जो मालिक हैं चंद्रमा, उनको यहाँ पर ग्रहण लग गया एक तरीके से, या वो पीड़ित हो गए शनि के द्वारा, तो आपको अपनी स्पीच अपने गुरुजनों से बात करते हुए, अपने पिता से बात करते हुए अत्यधिक ध्यान रखना है। 3, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है। 4, अब कई लोग पूछते हैं, मैंने तो टिकट बुक करा ली है, सर मुझे तो ट्रैवल ही उस दिन करना है। कोई बात नहीं, अगर आपको इस दिन ट्रैवल करना ही पड़ जाए, तो जब आप ट्रैवल करें, जैसे कि मान लो आप विमान में या फिर गाड़ी में, कार में, ट्रेन में, बस में कहीं भी बैठ गए, तो आपने जब तक ड्राइवर अपना प्रिपेयर कर रहा है चलने के लिए, आपने वहाँ बैठकर एक चौपाई बोलनी है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। इस चौपाई को 11 बार पढ़ लीजिए, गूगल पे भी मिल जाएगी, और मेरी वीडियो को भी पॉज़ करके आप देखेंगे तो ये आपको लिख लेंगे इसको, और 11 बार कीजिए और फिर चलिए, रामायण की चौपाई है। यात्रा आपकी सुखद रहेगी, आपके साथ-साथ बाकी लोग भी अगर बैठे हुए हैं उस विमान में या बस में, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अवॉइड हो सके तो कर दीजिएगा। विश्व का निर्माण है, थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है खान-पान में भी। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज 28 तारीख को चले जाएँगे अगले घर में, कहते हैं अच्छा मैं प्रोफ़ेशन के घर में जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। वहाँ तो पहले से ही 4 प्लैनेट बैठे थे, और आते ही उनको और पीड़ित होना पड़ा राहु और सूर्य के साथ। यहाँ पर सूर्य के साथ अमावस्या योग और राहु के साथ तो उनको ग्रहण लग ही जाता है।
तो यहाँ पर चंद्रमा जो है इस वक्त पीड़ित नजर आ रहे हैं। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा मन भी है। आमतौर पे सबके लिए इसका एक कारक तो है ही ना कि मन, और दूसरा आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में ये आपकी वाणी के कारक हैं। तो वाणी भी यहाँ पर पीड़ित होती नजर आ रही है। आपका खान पान भी थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। फैमिली में कंफ्यूजन हो सकती हैं। फैमिली बिजनेस है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी के एक शक करने की वजह से, बोलने की वजह से तू मैं या कुछ, चलिए अलग अलग कर लेते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वेल्थ को लेके आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। प्रोफेशन में यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए 10th हाउस ही वो घर है जिसके लिए हम पिछले बहुत सारी वीडियो से कह रहे थे कि सबको एक घर पे है, एक घर ऐसा है जिसपे नजर रखनी है, दो घर अलबत्ता। तो आपके लिए पहला तो हो गया ये 4th हाउस, जिसपे आपको अत्यधिक ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। तो आपको चतुर्थ घर पे क्यों ध्यान रखना है, क्यों इसलिए ध्यान रखना है चतुर्थ घर पे आपको इन सारी कंफ्यूजन्स के बावजूद, क्योंकि 29 मार्च को शनि भी जब यहाँ आ जाएंगे तो आपके लिए दो घर अत्यधिक प्रेशर वाले हो जाएंगे। डरना नहीं है, और ये मेरे साथ तो पहले ही ऐसा हो रहा था, अब क्या होगा, मैं बिल्कुल आपको डराना नहीं चाहता, आपको मैं और रिलैक्स करना चाहता हूँ। हमारे 10th हाउस में बहुत सारे ग्रह आ गए, यानी वहां पे प्रेशर है। सबकी दृष्टि आपके 4th हाउस पे है, जहां पे पहले से ही केतु महाराज बैठ के पीस ऑफ माइंड छीने हुए थे। अब यहाँ पे एक तो आपके अपने वर्क प्लेस पे अगले 50 दिन तक ध्यान से चलना है। बॉस के साथ कोई बहस नहीं, बिजनेस में नो बिग डिसीजंस, नो जॉब चेंज, शांति से काम करना है। इसके साथ साथ मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड नो बिग डिसीजंस, व्हीकल नहीं खरीदना है। ड्राइविंग करनी है व्हीकल तो बहुत ध्यान से ड्राइव करना है, क्योंकि अष्टम के मालिक भी शनि यहाँ पर आके पीड़ित है राहु के साथ, और चतुर्थ घर को देख भी रहे हैं। तो कुल मिला के आपके लिए हर्डल्स तो दिखाई देती हैं प्रोफेशन में, और उनकी दृष्टि 4th हाउस पे आके ये घर भी पीड़ित नजर आता है। गुस्से में तो आजकल हैं ही आप, मंगल आपके लगन में चल रहा है। तो इन सब की काट में आप सबको एक ही बता रहा हूँ कि भगवान शंकर पे जल चढ़ाना और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना। जो माँ के भक्त हैं वो दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। पूरा यूट्यूब आप बार बार सुन लेंगे, तरह तरह की रेमेडीज सुनने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन ये जो मैं रेमेडीज बता रहा हूँ ये लाइफ लॉन्ग रेमेडीज हैं आपके लिए। आपके ना सिर्फ आपके स्पिरिचुअल जीवन को आगे बढ़ाने में मददगार होंगी, और अगर कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा नेगेटिव इफेक्ट हुआ भी, क्योंकि सबका चार्ट अलग अलग है, नो चार्ट इज सेम। आपके नेटल में क्या प्लेसमेंट है वो भी देखना पड़ेगा। 7:30 शुरू हो रही है, खत्म हो रही है, लग रही है, सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज है, सब देखना पड़ेगा। लेकिन इन जेनरिक जो मैंने आपको 3 रेमेडीज बताई हैं वो आप कीजिए। वो दवा सबके लिए है, खाइए और आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस हफ्ते के लिए। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। 12 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, बिल्कुल शुरू से सीखने वाले हैं। घर बैठ के आप आराम से पढ़ने वाले हैं। बहुत नॉमिनल फीस है, फिर भी जो नहीं अफोर्ड कर पाए, सच में जिसको लगे सीखना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ पर ये मेरे से हो नहीं पाएगा, तो मैंने बोला है टीम को आप एक नहीं, दो नहीं, 3 बार में जैसे जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है। और जो इंडिविजुअल क्लासेस लेना चाहते हैं, जिनको लगता है मैं अफोर्ड तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ पर मुझे टाइम सूटेबल नहीं है, मुझे डेट सूटेबल नहीं है, तो वो अकेले भी अगर पढ़ना चाहें तो कुछ चुनिंदा स्लॉट्स, अब मुझे नहीं पता उसमें से कितने बच्चे मैंने रखे हैं, अगर अवेलेबल हुए तो डेफिनेटली टीम आपको देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैंसर असेंडेंट, अब कैंसर असेंडेंट यानी कि 4 नंबर अगर आपके पहले घर में यहाँ पे लिखा है कुंडली में तो आप कर्क लगन वाले हैं, और कर्क लगन वालों के लिए ही सारी जो कहानी इसलिए चलती है क्योंकि इनके जो अम, मालिक है ना ये चंद्रमा जी, ये सबसे ज्यादा तेज चलते हैं, इसलिए इन लोगों का मन बड़ा तेज चलता है। ये लोग बड़े मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स इनके जीवन में बहुत रहते हैं। अब लगन का मालिक सप्तम घर में आके बैठ गया, कहीं ना कहीं मन पार्टनर में इस वक्त लगा रहेगा। लाइफ पार्टनर में मन आपका लगा रहेगा, दोनों अच्छा समय भी व्यतीत कर पाएंगे, एक गुड टाइम टू स्पेंड। सप्तम में आए हैं तो निश्चित तौर पर आप पति पत्नी, हो सकता है एक छोटी यात्रा भी कर रहे हैं, आप घूम के आए हैं यहाँ पर। पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो वहां भी एक अच्छा समय आप बिता सकते हैं, लेकिन शनि की राशि में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते चंद्रमा, पर हम मान के चल रहे हैं कि लगन को देख रहे हैं, आपको मजबूती दे रहे हैं और पार्टनर के साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड करेंगे। फिर 26 तारीख को यहाँ से वो जर्नी शुरू होती है रोलर कोस्टर टाइप,
कि 26 तारीख को चंद्रमा एक तो लाल किताब के हिसाब से यहाँ नीचे हो जाते हैं, दूसरा शनि के साथ दूसरा आके यहाँ पे उन्होंने विष योग का निर्माण कर लिया। कहाँ किया? अष्टम घर में। अष्टम घर क्या है? छुपी हुई चीजें, सडन लॉसेस, सडन गेन, ससुराल पक्ष, शेयर्ड रिसोर्सेज। तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपको एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कुछ भी हिडन नजर आए कि यार ये समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, तुरंत उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं नहीं कह रहा हूँ तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाइए, पर यस यथास्थिति देखते हुए जाना पड़े तो जाएंगे, नहीं तो अपना थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेकेंडली, आपके ससुराल पक्ष के साथ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से चलना है। कुछ कड़वा बोल मत दीजिए, या कुछ झगड़े जैसी स्थिति या कंफ्यूजन जैसी स्थिति ना बन जाए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा, यहाँ पे आपको अभी कुछ इन्वेस्टमेंट से बचना है। कोई भी आपको लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के फेर में आपको नहीं फंसना है। ये सबसे अच्छा समय है इस वक्त मेडिटेशन करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ध्यान लगाने का, क्योंकि मन विचलित है ना, शनिदेव ने पीड़ित किया है। तो ये 8th हाउस तो है ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। आंखें बंद करके बैठे, खुद से बात करने की कोशिश कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, तब आपका ये समय जो है थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब फिर 28 तारीख को शनिदेव अभी यहीं बैठेंगे, वो बैग वैग पैक कर रहे हैं, मेरे को निकलना है 29 तारीख को पाइसेस में, तो मैं अपना फटाफट पैकिंग कर लूँ। वो चल रही है, उससे पहले चंद्रमा पहुंच गई, कहते मैं देखता हूँ जाके। और जैसे वहां पे वो पहुंचे तो वहां पर राहु उनको पीड़ित कर देते हैं। सूर्य के वो मित्र हैं, लेकिन फिर एक बार अमावस्या योग हो जाता है। बुध के साथ भी उनकी, मतलब वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखते, पर एक्चुअली बुध नहीं मानते उनको, बनती नहीं है उनकी। तो अब चंद्रमा यहाँ पहुंच तो गए, यानी कि आपके लगन का मालिक यहाँ पहुंच तो गया। कहते हैं कि भाग्य में आ जाए तो भाग्य बड़ा बली हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ग्रहण अभी थोड़ा सा लगता दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए भी ये थोड़ा सा आपको जो पूरे 50 दिन तक आगे ध्यान रखना है, फ्रॉम 29 मार्च टू 18 मई, कि लंबी यात्राएं हमें नहीं करनी है, टालनी है इस दौरान। और अगर हो ही गई है टिकट्स बुक, ऐसे मैंने मैसेजेस पढ़े हैं और उनको मैंने सॉल्यूशन दिया है कि अगर टिकट बुक हैं और जाना अनिवार्य है, तो फिर कोई बात नहीं, कर्म से ऊपर कुछ नहीं है। फिर वो आप कर्म कीजिए, उस यात्रा के लिए निकलिए, लेकिन निकलने से पहले चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई, इस चौपाई का आपको जप करना है। आपने व्हीकल में बैठ के, जिस भी वाहन में आप जा रहे हैं, 11 बार इस चौपाई को पढ़िए। आपके लिए जो आने वाली विपत्ति थी या थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो लेस डाउन हो जाएंगी या नहीं ही आएंगी, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हाँ, 9th हाउस पीड़ित है इस वक्त, पिता की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, फादर के साथ रिलेशन को ठीक रखने की जरूरत है। इस वक्त छोटी यात्राएं भी अवॉइड करनी है, क्योंकि 3rd हाउस भी इसमें आ रहा है। इस वक्त अगर आप कमीशन के या टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में हैं, अगर आप इस वक्त छोटे भाई बहनों से रिलेशन की भी बात करें, तो वहां भी आपको अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी स्पीच, अपनी कम्युनिकेशन आपको बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि स्पीच के मालिक सूर्य भी यहाँ पर पीड़ित हैं। इसी दिन सूर्य को ग्रहण भी लग रहा है। कम्युनिकेशन के मालिक बुध भी यहाँ पर नीच हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। यात्रा मत कीजिए, करना है तो इस चौपाई का पाठ करके कीजिए, छोटी यात्रा भी मत कीजिए। और आपको ध्यान रखना है अपनी छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन के साथ भी, और इन सब चीजों में आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना है। 29 तारीख को फिर शनिदेव भी आ जाएंगे यहाँ पे। शनिदेव कहेंगे ओके लेट्स ज्वाइन द पार्टी, अब आप सब लोग धीरे धीरे चलिए यहाँ से, क्योंकि भाई ये मेरा ही अब विला है, मुझे इस 9th हाउस वाले विला में कम से कम 2.5 साल यहाँ पे रुकना है। लेकिन अब पहले से बैठे हैं पे कैसे चले जाएं, मीटिंग होगी एक लंबी 50 दिन की, उसमें कोई 1 दिन बाद चले जाएंगे, जैसे चंद्रमा यहाँ से चले जाएंगे, कोई 10 दिन बाद चला जाएगा, कोई 25 दिन बाद चला जाएगा, लेकिन अभी तो मीटिंग है। तो 29 तारीख से लेकर 18 मई तक का समय इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपके भाग्य पर ये सारा प्रेशर पड़ रहा है। तो इस वक्त आपको अपने पिता, पितरों और गुरु के आशीर्वाद लेके उनके मार्गदर्शन से चलने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए तो समय भी वही अगले 2.5 साल का। ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लेनेट है 8th हाउस का, वो 9th हाउस में आ रहा है, यानी गुरुओं के मार्गदर्शन से ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होगा। लेकिन ये 50 दिन थोड़ा सा हमें ध्यान से रखना है। कहाँ? यात्राओं में, पिता की सेहत को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, स्पीच को लेके, खान पान को लेके, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन को लेके। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। भगवान शंकर पे जल चढ़ाएं,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, जब मौका मिले, गाड़ी में सुनिए, बस में सुनिए, ऑफिस जा रहे हैं तब सुनिए, लेकिन करिए अपने आप, जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे। मुझे याद है कल मैं एक भाई साहब से मिला, उनकी कुंडली मैंने देखी थी और मैंने उनको कुछ रेमेडीज भी दी थी, हालांकि बुजुर्ग हैं वो। मैंने पूछा कैसे चल रहा है सब? मैं सब कर रहा हूँ, अभी तक कोई इतना डिफरेंस नहीं आया। मैंने कहा मैंने आपको वो रेमेडी एक दी थी वो आप कर रहे हैं? अरे वो नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब। अब जब डॉक्टर आपके पास आप जाओ और डॉक्टर को आप बोलो बस वही वाली मैं एक गोली नहीं खा रहा था जो लाल वाली आपने दी थी ना, बाकी तो मैं सारी खा रहा हूँ, वो कहेगा यार वही तो मेन गोली थी, बाकी तो उसको सपोर्ट करने के लिए थी सारी, तो कैसे ठीक हो जाओगे आप? तो कई बार ग्रह हमें काम नहीं करने देते हैं। आप यकीन मानिए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, किसी के पास भी, अगर भगवान नहीं चाहता हुआ कि वो शख्स आपकी कुंडली में कुछ देख पाए, वो नहीं देख पाएगा। मान लीजिए भगवान चाहता है कि देख ले भैया इसका तो ज्ञान है, बता भी दे, लेकिन भगवान नहीं चाहेगा तो आपको रेमेडी करने में अड़चन आ जाएगी। तो वहां पे आपको अपनी इच्छा शक्ति जगानी है कि कम से कम जिस बंदे के पास हम गए थे, जिसने जो बताया उसे करे तो सही। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए आने वाला समय बड़ा अच्छा रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, और जिन्होंने इनरोल किया है बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चाहे वो इंडिविजुअली इनरोल किया हो या ग्रुप में इनरोल किया हो, धन्यवाद कहता हूँ। और बिल्कुल शुरू से सीखने वाले हैं, सैटरडे संडे जूम पे बैठ के क्लासेस होने वाली हैं। और जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत लिमिटेड स्लॉट्स थे, क्योंकि इसी एक 7 दिनों को मुझे यूज करना है कंसल्टेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, वीडियो के लिए, फिर ग्रुप्स के लिए। तो कहीं छोटा सा मैंने एक प्रोविजन रखा था इंडिविजुअल पढ़ाने वाला। कितने लोग उसमें बुक हो गए हैं टीम जानती है, मुझे तो एंड में रिपोर्ट मिल जाएगी अप्रैल में, भैया ये आपकी क्लासेस है, इतना आपको पढ़ाना है, कराना है, मैं कर दूंगा। लेकिन आप मैसेज करेंगे तो आपको पूरी जानकारी जो टीम प्रोवाइड करवा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं, थोड़ी स्पीड स्लो हो गई आज। लियो यानी कि सिंह वालों के लिए क्या कहानी है? आपके लिए 24 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है आपके छठे घर में आ जाएंगे। आपके लिए चंद्रमा 12वें घर के मालिक होके आए हैं। 12वें घर के मालिक जब भी यहाँ आए और नेटल चार्ट में अगर ये पोजीशन है तो ऐसा बंदा जॉब्स बहुत चेंज करता है। तो इस वक्त थोड़ा सा आपको वर्क प्लेस पे थोड़ा सा मूड स्विंग्स और चेंज ऑफ मूड आपको नजर आएगा। थोड़ा सा ध्यान अपने वहां पे रखना है, मन विचलित रह सकता है, लेकिन ये प्लेसमेंट है तो अगर आप मंदिर में जाके थोड़ा सा सेवा करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सेवा का घर भी है। अगर आप चैरिटी करें तो बहुत बढ़िया रहेगा इस दौरान। और इसके साथ साथ अगर आप आप अपने मन में किसी के लिए गलत ना रखें। अगर आपके लिए, आपके मन में किसी के लिए रिवेंज है, चाहे वो ऑफिस में हो या बाहर हो, उसको थोड़ा सा हटाएं तो चीजें बेटर हो सकती हैं। फिर 26 मार्च को चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे शनिदेव के साथ। विषयोग का निर्माण कहाँ कर रहे हैं? 7th हाउस। इस वक्त यहाँ पे आपको थोड़ी अपनी, या तो आप लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वहां कुछ गड़बड़ की स्थिति दिख रही है, या विष योग बन रहा है तो हो सकता है पार्टनर के साथ आप गलत बोल बैठे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो। यहाँ थोड़ा सा आपको सचेत रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि लगन पे भी दृष्टि है शनिदेव की। आपको वैसे उन्होंने अपने आप भी हेल्थ वाइज डाउन किया हुआ है, और यहाँ भी 12वें का मालिक आके जो है लगन में देख रहा है। तो अपनी हेल्थ, लाइफ पार्टनर की हेल्थ और लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन ठीक रखना है, मधुर रखना है, उसका आपको ध्यान रखना है। बिजनेस में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो 2-3 दिन के लिए तो टेंशन मत लीजिएगा। फिर इसके बाद 28 तारीख को चंद्रमा महाराज चले जाएंगे आपके अष्टम घर में। अब अष्टम घर आपके लिए यहाँ पे जमावड़ा लग रहा है सबका। तो अगले 2.5 साल की कहानी आपके लिए ये है कि आपको ट्रांसफॉर्म होने का एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। चंद्रमा यहाँ पर आ गए हैं, चंद्रमा यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आए हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन का घर 12वां, यानी कि मोक्ष त्रिकोण का एक घर अष्टम भी होता है, वहां पे आ रहे हैं। बहुत सुंदर आपके लिए स्थिति है ये 1.5-2 दिन। भले ही यहाँ पे एक प्रेशर फील हुआ, ठीक है, ससुराल पक्ष में भी आपको एक फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ बहसबाजी है, उनकी हेल्थ को लेके या किसी इश्यू को लेके आपको थोड़ा सा टेंशन रह सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके अ, इस वक्त ऑकल्ट से जुड़ने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। अगर आप कोई भी ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट नॉलेज सीखना चाहें तो आपके लिए बेहतरीन है। सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बहुत सारे खुल रहे हैं, क्योंकि यहीं बैठ के सब सेकंड हाउस को देख रहे हैं। बस स्पीच को थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए सेवा का समय है, दान पुण्य का समय है, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का समय है, टू इम्प्रूव योर हेल्थ एज वेल एज योर
पार्टनर्स हेल्थ, क्योंकि अभी क्या है, फिर 29 तारीख को शनिदेव भी यहाँ आ जाएंगे। पार्टनर के घर का मालिक यहाँ पे आ गया है। इस वक्त शेयर्ड रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई डिसीजन हमने नहीं लेना है। पार्टनर के घर का मालिक यहाँ पे आ गया है, तो वैसे तो ठीक है, अपने से एक घर आगे बढ़ के आए हैं शनिदेव, लेकिन फिर भी इन लॉन्ग रन आपको उनकी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 29 मार्च से लेकर 18 मई तक के लिए आपको सडन चीजों से थोड़ा सा सावधान रहना है, चाहे वो पार्टनर की हेल्थ को लेकर सडननेस हो, चाहे वो आपकी खर्चों को लेके सडननेस हो, चाहे वो आपकी वाणी को, वेल्थ को या फैमिली को लेके सडननेस हो, चाहे वो आपकी अपनी हेल्थ, क्योंकि छठे घर का मालिक भी यहाँ पर आ गया है। तो बहुत सारी अनिश्चितताओं के घर में इतने प्लैनेट्स के इकट्ठा होने का मतलब होता है कि जब इतने एक ही जगह बैठ जाए तो कोई भी कुछ भी करने के लिए सक्षम रहता है, और घर भी ऐसा ही है। हाँ, वेल्थ के अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, कमी नहीं आएगी पैसे में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। कोई भी प्लेनेट हमें कष्ट देने नहीं आया है, कोई भी प्लेनेट हमें प्रताड़ित करने या फिर हमें ये कह लीजिए कि पुरस्कारित करने भी नहीं आया, वो पुरस्कार देने भी नहीं आया। क्यों आए हैं फिर ये तो हमें अपना बनता हिस्सा देने आए हैं, अपने प्रारब्ध में जो पीछे से लेके आए हैं। हम ऐसे कहते हैं राहु ने मेरी ना हालत खराब करा, शनिदेव जब से आए हैं, अरे भैया वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कुंडली में चल रहे हैं, वहां तो बल्ले बल्ले हो रही है। अब आपको कष्ट है तो ये समझना पड़ेगा, वो मेरा अपना है जो मैं पीछे से लेके आया हूँ। एक्सेप्ट इट, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड गो हेड। वो प्लेनेट आपको तंग नहीं करेगा। तो बेहतरीन समय आपके लिए अगले 2.5 साल का अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम लगाने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेरीज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्द मैं आपसे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तब मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा। एंड जिन्होंने इंडिविजुअली क्वेरी की है कि मैं इंडिविजुअली पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, जी बहुत सारे लोगों ने स्लॉट बुक किया है, आप भी कर सकते हैं अगर कोई फ्री हुआ, क्योंकि वही हफ्ते के 7 दिनों को मुझे 2 दिन तो यही निपटा देने हैं, और फिर उसके बाद जो अब तक हुए हैं उनको भी करवाना है। बट आप पता कर सकते हैं, अगर हुआ, भगवान ने चाहा, हमारा मेल लिखा हुआ तो जरूर होगा। सैटरडे संडे की ये क्लासेज हैं जो ग्रुप वाली हैं, और जूम के जरिए होगा। घर बैठ के आप शुरू से भी कुछ सीखने वाले हो। वर्गो असेंडेंट, मोस्ट वेलकम। मून एंटर्स कैप्रिकॉर्न। आपके लिए ये जो जर्नी है वो पंचम घर से शुरू हो रही है। 11वें घर का मालिक पंचम घर में एक अच्छी स्थिति है। हालांकि मैं फिर वही कहूंगा, शनिदेव के साइन में चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, पर फिर भी एक अच्छा समय है। इस वक्त आपकी इच्छाएं रहेंगी अपने लव पार्टनर से, अपने बच्चों से, अपने स्टार्टअप से आपकी एक इच्छा रहेगी, और वो इच्छा पूरी भी होती नजर आ रही है। चंद्रमा वहां पे देख रहे हैं, तो एक गेंस के घर मालिक यहाँ पे आए हैं। सप्तम दृष्टि से जो रिलेशन बन रहा है उसी घर के साथ, तो ये अच्छा है दोनों के लिए। एक सुखद समय अपने आप लव पार्टनर के साथ या बच्चों के साथ बिताने वाले हैं, एक अच्छा समय ये है। फिर यहाँ पर विष योग का निर्माण हो जाएगा। आपके छठे घर में चंद्रमा महाराज शनिदेव के साथ आ जाएंगे। अब आपके लिए 11वें घर के मालिक हो कि यहाँ पे आए हैं, नॉट वेरी बैड। इस वक्त आपकी जो इच्छाएं हैं वर्क प्लेस से रिलेटेड, वो थोड़ी सी पूरी होती नजर आएंगी, फिर 2 स्टेप पीछे हो जाएंगे, फिर 2 स्टेप आगे, फिर 2 स्टेप पीछे, इस तरह की थोड़ी सी स्थिति बनेगी। क्योंकि एक्चुअली वो बैठे तो है यहाँ पे, अष्टंग का मालिक यहाँ क्या है, आपकी इच्छाएं पूरी करनी है, लेकिन वहां पे शनि बैठे हैं, हालांकि अपनी राशि में, पर दोनों की तो नहीं है बनती, विष योग बन गया। तो बेटर यही होता है कि जब इच्छा पूरी ना हो रही है और हमें लगता है कि हो जाएगी पर आज नहीं, तो ये 2 सवा 2 दिन टेंशन ना ले। इस वक्त आप ध्यान रखें अपना, और थोड़ा सा टाल दें। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पीछे नहीं पड़ना, हमने बहस में नहीं पड़ना है किसी के साथ, क्योंकि विष योग है। अपने वर्क प्लेस पे हमने टॉक्सिक रिलेशन नहीं डेवलप करना है, क्योंकि जब आप वो डेवलप करते हैं तो फिर रोग ऋण शत्रु भी वहीं से उभरते हैं। जैसे हम किसी के साथ शत्रुता करते हैं, जैसे हम किसी के लिए मन में रिवेंज रखते हैं, जैसे हम किसी से उधार लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ये हमारा हाउस एक्टिवेट होता ही होता है। और फिर ये तो आपको पता ही है, ये रोग भी है, ऋण भी है, शत्रु भी है। तो हमने रिवेंज रखना ही नहीं। लेट गो भाई, तू अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, मैंने कोई बदला नहीं लेना, भगवान सबका भला करे, ऐसा सोचना है। फिर जिसने जो करना करे, आपने तो अपना हटा दिया ना 6 हाउस की टेंशन, आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर 28 तारीख को चंद्रमा महाराज आपके लिए, अब सप्तम घर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सप्तम घर आपके लिए
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है, होने जा रहा है, एक ही तो रह गए, शनि वो भी आ जाएँगे। तो आपको भी अपनी लाइफ़ पार्टनर की हेल्थ को लेके अत्यधिक सावधान रहना है, लाइफ़ पार्टनर के साथ रिलेशन को लेके बड़ा सावधान रहना है। हेल्थ और रिलेशन दोनों ही छठे घर से क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि छठा घर लिटिगेशन भी और छठा घर हेल्थ भी है और उसके मालिक शनिदेव यहाँ पे आने वाले हैं। वो भी तब जब ऑलरेडी इतने प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं, वो भी तब जब पिछले 1 सवा साल से राहु यहाँ पे बैठे हैं। तो ये घर तो पहले ही प्रेशर में था, पीड़ित था और जब मैं ये कहता हूँ कि 12 घरों में से कोई भी घर की दिक्कत आ जाए, बंदा कहीं न कहीं एडजस्ट करके निकल जाता है, कर लेता है। लेकिन आपका सप्तम घर डिस्टर्ब हुआ, तो सारी कुंडली डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि पति या पत्नी डिस्टर्ब है या मनमुटाव है, तो हम खुद डिस्टर्ब हैं, हम डिस्टर्ब हैं, तो 4th हाउस मदर भी डिस्टर्ब है, 9th हाउस आपके फादर भी डिस्टर्ब हैं, 11th हाउस बड़े भाई-बहन भी, छोटे भाई-बहन, 3rd हाउस एवरीबॉडी विल बी डिस्टर्ब क्योंकि आप डिस्टर्ब हैं। इसलिए 7वें घर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए सप्तम घर से रिलेटेड ना तो हमने लिटिगेशन में पड़ना है, हेल्थ का हमने ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी और लाइफ पार्टनर के भी हेल्थ का भी। आपके लिए अगले 50 दिन की यही स्टोरी है। लेट द प्लैनेट्स मूव फ्रॉम हियर। जब शनि अकेले रह जाएँगे, तो वो ये जहाँ बैठते हैं वहाँ एक्सपेंशन करते हैं, वो अच्छा करेंगे। लेकिन क्योंकि छठे घर के मालिक होके यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस वक़्त अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप मंदिर जाएँ, सेवा करें, सेवा भाव में अगर आप इस वक़्त रहें, लाइफ पार्टनर के प्रति डिवोटेड रहें, सेवा में रहें, तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। क्योंकि शनिदेव आपसे सेवा करवाना भी लगन पे भी दृष्टि रहेगी उनकी, वो आपको सेवक रूप में देखना चाहते हैं इस वक़्त, खासकर सप्तम घर से रिलेटेड। तो रहिए, क्या दिक्कत है? ये बिज़नेस का भी घर है, वहाँ पे भी थोड़ा-सा प्रेशर्स और अप डाउन्स नज़र आएँगे, लेकिन फाइनली 18 मई के बाद शनि यहाँ पर एक्सपेंशन देंगे। शुभकामनाएँ। लीजिए शनिदेव अब यहाँ पर आए हैं, मैंने सारी बातें शनिदेव की आपको बता दी हैं, 6-6 घर यहाँ पर प्रेशर ज़रूर बना रहे हैं, 50 दिन तक आपको थोड़ा-सा ध्यान से चलना है, डरना नहीं है, भगवान शिव पे जल चढ़ाना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, भगवान का नाम लेके आगे बढ़ना है, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये 50 दिन धीरे से निकल जाएँ, फिर उसके बाद ग्रह अपनी-अपनी जगह चले जाएँगे, राहु आ जाएँगे आपके छठे घर में, चुनौतियों से तो आपको ऐसे ही जिता देंगे, कॉम्पिटिशन्स में हर जगह आपको विजय कराएँगे, शनि यहाँ एक्सपेंशन देंगे, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए और भगवान का नाम लेके उनकी उँगली पकड़ के आगे चलिए और एस्ट्रोलॉजी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैसेजेस मैं चेक कर लेता हूँ साथ-साथ में एंड मैं रिप्लाई भी साथ-साथ में कई बार कर देता हूँ कि ठीक है, किसी को ये ना लगे कि कहाँ हैं। हालाँकि मेरे पास ये फ़ोन बहुत कम रहता है, टीम के पास ये फ़ोन होता है, लेकिन कई बार जब ज़रूरी मैसेजेज़ आएँ और मैं रख लेता हूँ उनको पढ़ने के लिए कि आप मुझे फॉरवर्ड मत कीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं आराम से देखूँगा क्या है इसमें। तो आज बाई चांस से यहाँ पे पड़ा हुआ, अदरवाइज़ मेरे पास नहीं होता है। तो सैटरडे संडे की क्लासेस है, घर बैठे सीखने का मौका है, ज़ूम के ज़रिए आप सीख सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है और जो लोग इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है, लेकिन स्लॉट अवेलेबल है इंडिविजुअल के लिए कि नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि अकेले किसी को बैठ के पढ़ाना, दिस इज़ अ बिग चैलेंज, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए मैंने बहुत कम स्लॉट रखे थे। कुछ अब्रॉड में लोग रहते हैं, उनकी डिमांड को देखते हुए या फिर कुछ यहाँ पे इंडिया में जिनकी टाइमिंग सूट नहीं कर रही थी, उन्होंने ये इच्छा ज़ाहिर की है, तो उसकी डिटेल भी आपको टीम दे देगी। लिब्रा असेंडेंट और लिब्रा असेंडेंट के लिए अब कहानी ये है कि आपका जो चंद्रमा का गोचर है, वो चतुर्थ घर चंद्रमा जहाँ के कारक हैं, वहाँ से ये गोचर शुरू हो रहा है, वहाँ से ये सारी कहानी शुरू हो रही है। तो कम से कम एक डोमेस्टिक लेवल पे तो डोमेस्टिक पीस ऑफ माइंड के साथ-साथ आपके वर्क प्लेस पे भी पीस ऑफ माइंड अच्छा मेंटेन रहेगा क्योंकि वहाँ पर भी चंद्र जो है अपनी ही राशि को देखकर वहाँ पे अच्छा ही तो करेंगे। तो बढ़िया भाई, आप उन लोगों में से हो जिनका कम से कम ये चंद्रमा का फर्स्ट गोचर तो शांतिमय वाला है। इसके बाद चंद्रमा आ जाएँगे आपके पंचम घर में। अब बहुत ज़्यादा देखिए वीकली जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसका मकसद यही होता है कि छोटे होने वाले इवेंट को आपको जानकारी दे दी जाए। तो यहाँ पे विषय कहाँ बन रहा है, बच्चों के घर में, लव रिलेशनशिप में, स्टार्टअप में, बस इन 3 चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिएगा हेल्थ का, उनके साथ बहसना नहीं, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का ध्यान रखिए, अगर आप ग्रोन अप हैं और लव रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ आपको टॉक्सिक नहीं करना है उसको बहसने के बाद, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ना ही देना है। बस इतना सा ध्यान रखना है और कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान हमें ज़्यादा कहाँ रखना है? ध्यान तो हमें आपके 6th हाउस की ज़्यादा टेंशन है जहाँ पे चंद्रमा अभी पहुँच चुके हैं और उनको ग्रहण भी लग गया है। अब चंद्रमा यहाँ पर वैसे आमतौर पे 10th हाउस का मालिक यहाँ आ जाए हम कहते हैं अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे तो उनको ग्रहण लग गया।
तो एक तो आपके वर्क प्लेस पे ही ये सारा प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। तो कहाँ आपने ध्यान रखना है? अगले 50 दिन तक अपने वर्क प्लेस पे शांति से चलना है, आराम से चलना है। ये आपकी रूटीन भी है। अपनी रूटीन को बढ़िया से फॉलो करना है। ये आपकी हेल्थ भी है और आपके लगन का मालिक शुक्र भी यही है। तो आपके लिए फोकस छठा घर रहना चाहिए, यानी कि अपनी रूटीन अच्छी रखनी है, सेवा में रहना है, नो रिवेंज फ्रॉम एनीवन, नो लोन फ्रॉम एनीवन, नो लोन टू एनीवन, और अपना शांति से वर्क प्लेस पे काम करना है। क्योंकि आप वेट कीजिए, अभी आपको ज़रूर थोड़ा-सा प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन फिर 29 को शनिदेव भी यहाँ आ जाएँगे और कहेंगे भाई फटाफट अब इस घर को खाली करके आप लोग आगे बढ़ें एंड लेट मी वर्क ऑन दिस हाउस, क्योंकि मैं वो प्लैनेट हूँ जो 2.5 साल तक एक जगह बैठता हूँ और शनि जब यहाँ पे आएँगे तो वर्क प्लेस में आपको एक्सपेंशन देंगे, रोग ऋण शत्रु को डेफिनिटली खत्म करेंगे, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि एक्सपेंशन के कारक हैं। आप कहें मुझे तो नई गाड़ी लेनी है, पैसा बढ़ गया, मुझे तो नया घर लेना है, तो चौथे घर के मालिक यहाँ पे आए हैं, दिलवा देंगे लोन, क्या दिक्कत है? एक्सपेंशन हो गया ना ऋण में, फिर धीरे-धीरे उतारेंगे भी जब पैसा कमाएँगे। यहाँ पे आपके लिए छठा घर और दूसरा घर दोनों ही हाइलाइट हो गए हैं, तो आपको दूसरे घर पे भी 12वें घर पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि हो सकता है आप लोगों का जॉब के लिए विदेश में कनेक्शन बने। आपके यहाँ पर खर्चे नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए रामबाण उपाय ये है कि डू चैरिटीज़, डोनेट मेडिसिन्स, सेवा कीजिए, मंदिर जाइए, आइसोलेटेड प्लेसेस जो होती हैं वहाँ पे जाके, चाहे वो वृद्ध आश्रम है, लोगों की सेवा कीजिए। आपके लिए छठा और 12वां घर दोनों हाइलाइट हो रहे हैं। मैंने बता दिया आपको क्या करना है, कम से कम अगले 50 दिन, जब तक ये सारे प्लैनेट्स इधर-उधर नहीं हो जाते और शनि यहाँ अकेले ना रह जाए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, और उसके बाद स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं 12 अप्रैल को 9885080870। एनी टाइम यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर, आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। ज़ूम के ज़रिए सैटरडे, संडे घर बैठ के आराम से क्लासेस होने वाली हैं। बिल्कुल शुरू से मैं सिखाने वाला हूँ, कुछ आपसे भी सीखने वाला हूँ। मुझे ही सब कुछ नहीं आता है, मुझे बहुत कम आता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब एक सोल दूसरे सोल से जुड़ता है, तो कोई ना कुछ एक कनेक्शन होता है। हज़ारों लोग सिखाने के लिए बैठे हैं, अगर कोई रोहित तक पहुँचा है या रोहित किसी तक पहुँचा है, तो निश्चित तौर पे उस प्रभु की वजह से, उन्होंने वो हुक्म लगाया दोनों का तो मिल पाए। मैं सिखाने योग्य हो पाया, आप सीखने योग्य हो पाए। तो वो 2 आत्माओं का मिलन इसी तरीके से नहीं होता, वो उसकी इच्छा से होता है। अदरवाइज़ 10,000 लोग वीडियो देखते हैं, 100 मैसेज करते हैं, 100 में से 10 जॉइन करते हैं, वो कौन से 10 हैं? जिनकी वाइब्रेशंस, जिनका एनर्जी लेवल यहाँ मैच हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ भगवान मेरा सबके साथ मैच करे, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे जो कार्य सौंपा है, मैं बहुत अलग-अलग जॉब्स करके आया हूँ, तो उन्होंने कुछ सोच के ही सौंपा होगा। तो आइए, और जो लोग इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। लेकिन उनका बस चेक इतना करना है कि स्लॉट खाली है कि नहीं है। आप टीम से मैसेज करें, पता करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए कहानी यहाँ पर ये बन रही है कि आपके लिए जो गोचर है चंद्रमा का, वो थर्ड हाउस से शुरू हो रहा है इस हफ्ते का। कैप्रिकॉर्न में जा रहे हैं, 9th हाउस के मालिक होके जा रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप एक लंबी यात्रा या छोटी यात्रा करने के मूड में हैं और कर भी लेंगे। वो यात्रा धार्मिक भी हो सकती है, वो बिज़नेस जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, बट येस, ट्रैवल्स ऑन कार्ड। तो आप कीजिए, ये अच्छा गोचर है आपके लिए, नथिंग टू स्पीक। फिर 26 तारीख को जो है चंद्रमा आपके लिए विष योग का निर्माण करेंगे। कहाँ करेंगे? आपके लिए विष योग का निर्माण करेंगे वो चतुर्थ घर में। अब यहाँ पे ये जो विष योग बन रहा है, ये आपको क्या कह रहा है? एक तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड नो डिसीजन, नो सेल, नो परचेज, व्हीकल से रिलेटेड नो डिसीजन, डोमेस्टिक अफेयर में कुछ टॉक्सिक चीजें ना हो, कोई बहस ना हो, किसी भी मुद्दे को लेके इसकी जो ध्यान है वो आप पे आ जाता है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आपका चार्ट है। तो अगर ठीक है, आपने मन के मुताबिक नहीं भी कई बार कुछ घर में होता है, तो हमने लड़ना थोड़ा है, ठीक है? जैसे प्रभु की इच्छा। जिस दिन आप उसकी रज़ा में रहना शुरू कर देंगे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम कर्महीन पड़ जाएँगे। कर्म हमें करना है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। ये भगवान ही ने जो विश्व है ना, वो कर्म के हिसाब से बनाया है। लेकिन करने के बावजूद भी अगर कुछ ना हो, तो विचलित होके किसी को गलत नहीं बोलना, उससे आपके मन की शांति भी जाएगी, सामने वाले की भी जाएगी। तो ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा थी, मैं इसी इच्छा में अपना मस्तक, अपना सर झुकाता हूँ। इस तरह से जब आप चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद, क्योंकि ये चतुर्थ घर के 9वें घर के मालिक यहाँ पे आए थे, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको भाग्य तो मिले, लेकिन रुक जाइए, अभी शनिदेव को मूव करने दीजिए, आपका घर भी बनवा देंगे, बनेगा आपका घर, चिंता ना करें।
यहाँ पे फिर 28 मार्च को जो है चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके पंचम घर में। और तो आपके लिए सबसे चिंता वाला विषय कौन से घर हो गया? डरने वाला नहीं, चिंता वाला और चिंतन वाला पंचम घर। पंचम घर क्या है? मेरे बच्चों का घर है, मेरे लव रिलेशनशिप का घर है, वो मेरे लिए स्टार्टअप का घर है। तो यहां पर जब 5 प्लैनेट्स आ गए स्कॉर्पियो वालों के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको स्टार्टअप से रिलेटेड अगले 50 दिन तक तैयारी खूब करिए, डिसीजन कोई नहीं लेना है। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ को रेगुलर मॉनिटर कीजिए, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी यहाँ पे बैठा है, राहु भी यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा लव रिलेशनशिप में कंफ्यूजन्स चल रही थी, आगे हो सकती हैं और, लेकिन जब हमें पता है कि भाई ये सब इल्यूजन है, तुम कंफ्यूजन में पड़ेंगे ही नहीं, लेट दिस टाइम पास। और जब शनि भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली ये वो समय बन जाएगा। अब जब 6 प्लैनेट्स यहाँ पर आ गए, सूर्य ग्रहण इस दिन लगा हुआ है, शनिदेव अपने फाइनल घर में आके बैठ गए हैं, तो आपने पंचम घर से रिलेटेड चीजों और 11वें घर से, क्योंकि सबकी दृष्टि 11वें घर में है राहु को छोड़ के, तो वहां पे भी आपने ध्यान रखना है कि अत्यधिक इच्छाएं, ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। सोसाइटी में कुछ आपने ऐसा वैसा नहीं बोलना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है आपने, और बड़े भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करनी है। बस ये 10-10, 20-20 दिन में सब यहाँ से निकलते रहेंगे, शनि बैठे रहेंगे। फिर वो समय होगा जब आपका स्टार्टअप बढ़ेगा, फिर वो समय होगा जब प्रॉपर्टी के घर का मालिक जो एक कदम आके आके बैठा है, वो आपके लिए अच्छा करेंगे। वो यहाँ पे आपको घर में कह रहा था ना, दिलवा देंगे यहाँ पे। बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आपका लव रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ बिल्डअप करेगा। तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है। लेकिन कुछ भी अच्छा होने से पहले, यानी कोई भी सुबह आने से पहले एक रात जरूर आती है, एक अंधेरा जरूर आता है, इस चीज का एहसास कराने के लिए कि वो सुबह कितनी खूबसूरत है। तो ये 50 दिन उस तरह के हैं, थोड़ी उठापटक, थोड़ी ऊपर नीचे, पर डरना नहीं है। भगवान शिव पे जल चढ़ाना है। जिस दिन सूर्य ग्रहण है, घर में बैठ के मंत्र जप कीजिए, उस पर हम अलग से वीडियो बनाने वाले, इसलिए मैंने नहीं बोला, कहीं भी ज्यादा डिटेल नहीं दी है। भगवान शिव पे जल चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, बस उसकी उंगली पकड़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जब आप दुर्गा कवच, कीलक स्तोत्र, इस तरह के पाठ हैं, उसमें जब आप करते हैं तो अत्यधिक शक्ति आपको मिलती है। तो लीजिए शक्ति का सहारा। और बहुत ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम, नवरात्रे अभी शुरू होने वाले हैं 29 या 30 से। तो जब आप माँ की उंगली पकड़ लेंगे, एक बात बताइए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ बैठ के, जब भी मुझे कोई मुश्किल आती है, जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूँ, तो मैं अक्सर सोचता हूँ यार, मुश्किल तो आई थी पर मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं उसने। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा उस मनोस्थिति में रहता हूँ कि मैंने तो अपने गुरु की, अपनी माँ की, इनकी उंगली, गुरु भी माँ ही है एक्चुअली, हम गुरु को भी माँ का ही दर्जा देते हैं, उनकी उंगली पकड़ के मैं चल रहा हूँ। और जब आप, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की या गुरु की उंगली पकड़ के जब किसी मार्केट से, किसी स्थान से निकलता है, तो किसी की हिम्मत है क्या उस पे आंख डाल जाए? नहीं होती है हिम्मत। इसीलिए कहता हूँ हमेशा उसकी उंगली पकड़ के चलिए। इवेंट होगा, मुश्किल आएगी, आके छू के निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। ये अपने निजी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे आपके लिए बहुत सुखद समय रहे, और भी सुखद अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, चीजों को अपने आप से गणना करेंगे, पढ़ेंगे, बच्चों की भी देखेंगे, अपने परिवार की भी देखेंगे, और नियर एंड डियर वंस की देखेंगे, एंड यू नेवर नो, यू कैन मेक योर प्रोफेशन। आपकी कुंडली में ये प्रॉमिस हो। तो घर बैठ के सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, और बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। और जो लोग इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, मैं हर बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टीम ने कहा सर वो लोग ना कई बार पूछते हैं तो हमें बताना पड़ता है, तो आप बता दो कि हाँ मैं इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूँ, बट बड़े चुनिंदा, एकदम गिने चुने बैच जो 7 दिन है उनको मैनेज करना होता है। तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए, टीम आपको बता देगी। सैजिटेरियस यानी धनु वालों के लिए दूसरे घर से चंद्रमा का गोचर हो रहा है, अष्टम घर का मालिक दूसरे घर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्पीच से रिलेटेड और खान पान से रिलेटेड ध्यान रखना है। दांत में दर्द हो सकती है, डेंटिस्ट, अब मेरा तो फ्रेंड है, मुझे तो कहना नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाता है सारा काम, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली में थोड़ा सा हर्डल या कंफ्यूजन जो है स्थिति पैदा हो सकती है। हर्डल्स के घर के मालिक हैं, देख भी रहे हैं वहां पे, तो सडन चीजें कई बार हो जाती हैं, लेकिन कोई नहीं, 2 सवा 2 दिन का इवेंट है, यहाँ से मूव कर जाएंगे। फिर विषयों का निर्माण कहाँ पे होगा? अब वहां पे स्पीच पे ध्यान रखना था, यहाँ कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने चीजें टॉक्सिक कर दी थर्ड घर में आके। अष्टम घर का मालिक अपने से अष्टम आ गया, तो इस वक्त वो कह रहा है कि भैया शनि के साथ बैठे हैं, अपने काम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें गुप्त रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। कहाँ मैं नई इंटरव्यू दे रहा हूँ, कौन से टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, चुप रहिए,
ओवर रिवीलिंग बनेंगे तो हो जाते हैं वो, वैसे उनका बनने से पहले काम खराब हो जाता है। तो यहाँ आपको सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन लिमिटेड कीजिए या मत कीजिए, छोटी यात्रा अवॉइड कीजिए, बड़ी यात्रा अवॉइड कीजिए। इस तरीके को चतुर्थ घर में आ जाएँगे, आ तो वो अपने घर में गए, यहाँ के कारक है, लेकिन उन्होंने देखा अरे, 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 अरे! आप सब लोग यहीं राहु के साथ पीड़ित हो गए, सूर्य के साथ अमावस्या योग हुआ, तो चंद्रमा जी कह रहे अरे यार कहाँ आ गया मैं, ये तो अच्छा आया यहाँ पे। अब हर्डल्स के मालिक यहाँ पे आए हैं तो मन की सुख शांति तो पहले ही छीनी हुई थी, इन्होंने थोड़ा और बीच में तड़का लगा दिया। तो आपके लिए 5 दिन तक सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक जो सबसे ध्यान केंद्र करना है आपको वो यहीं पे करना है। कहाँ करना है? चतुर्थ घर पे करना है। क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा-सा शनिदेव के आने के बाद 6 प्लैनेट्स की युति हो जाएगी और ये जब युति होगी तो आप लोग वो लोग हैं जिनके लिए अब रिलोकेशन का समय है। जॉब चेंज, घर चेंज होने वाला है। आप लोग वो समय है, आप लोग वो लोग हैं जो इस वक़्त कहीं न कहीं विदेश में भी जाके बस सकते हैं। शनिदेव यहाँ पे आए हैं तो प्रॉपर्टी भी आप लोगों की बनेगी, गाड़ी भी नई आ जाएगी। सब इतना बुरा-बुरा बोल रहे हैं, ये कैसे-कैसे बातें कर रहे हो आप? मुझे लोग कमेंट में भी पूछते हैं। पर कहानी ये है, मैं इसलिए ऐसी-ऐसी बातें कर रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पर ध्यान बस इतना रखना है कि ये 50 दिन 29 मार्च से लेके 18 मई तक किसी तरह आपको पास ऑन कर लेने हैं, फिर चीज़ें अपनी रफ्तार में चलेंगी और आपके लिए भी बेहतरीन राहु अपने मूल त्रिकोण में आ जाएँगे। कहाँ आएँगे? देखिए ना आप अपने अपने ही साइन में आ जाएँगे, मूल त्रिकोण में नहीं, सैटर्न के मूल त्रिकोण में आ जाएँगे 3rd हाउस में और शनि यहाँ पर बैठ के एक्सपेंशन देंगे, वो वहाँ पे करेज बढ़ाएँगे, बल्ले-बल्ले होने वाली है आपकी। क्यों चिंता करते हो? बस थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। हाँ, रिलोकेशन दिख रहा है मुझे, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो कुल मिला के आपके लिए अच्छा समय है, गुड। और देखिए ना आपके चौथे घर का मालिक भी गुरु जो है मई में चले जाएँगे सप्तम घर में। चतुर्थ से चतुर्थ दूसरा घर, एक दूर घर हम बनाएँगे सपनों का, बनने वाला है आपका। अच्छा ही अच्छा होने वाला है, सब कुछ चिंता मत करें, बस भगवान शिव को जल चढ़ाएँ, विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें, माँ दुर्गा के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर देखिए ये स्ट्रेलियम भी आपके लिए ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स लेके आएगा। शुभकामनाएँ आपको बहुत-बहुत और शुभकामनाएँ उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी जॉइन कर लिया है, चाहे वो इंडिविजुअली किया हो या ग्रुप में किया हो, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मोस्ट वेलकम जिन्होंने अभी नहीं किया है, 12 अप्रैल से शुरू हो रही है, अभी समय है। कई लोगों ने मैसेज डाला, बोले सर टीम ने बोला सर मुझे मैसेज आया कि मैं जॉइन करना चाहता हूँ, मेरी सैलरी अभी 31 को मिलेगी, मैं उसके बाद करूँगा। मैंने कहा आप उनको बोलिए आप जॉइन कीजिए, सैलरी जब आएगी तब आएगी, कोई बात नहीं। आप 1 बार में नहीं, 2 बार में, 2 बार में नहीं, 3 बार में दीजिए, बट आप जॉइन करना चाहते हैं तो मन मत मारिएगा। और जो इंडिविजुअली करना चाहते हैं उनकी भी बड़ी क्वेरीज आई हैं, टीम उनको रिप्लाई कर रही है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए अपने टाइम के हिसाब से। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। भगवान करे आपके लिए भी ये समय शुभ रहे, अच्छा रहे। चलिए आपसे मुलाकात होगी क्लासेस में अगर भगवान ने चाहा। कैप्रिकॉन मकर, मकर वालों को क्या करना है? मकर वाले तो वैसे बड़े मेहनती होते हैं। आपको क्या करना है? लगन में चंद्रमा आ गया और लगन में चंद्रमा आने के बाद आपके 7th हाउस के मालिक यहाँ पे आए हैं तो अच्छा समय बिताएंगे लाइफ पार्टनर के साथ। एक गुड समय बिताने का यहाँ पे थोड़ा सा मूड स्विंग्स रह सकते हैं, बट फिर भी मैं तो कहूँगा ये एक गुड समय है आप। तो आपके लिए चंद्रमा केंद्र लॉर्ड होके केंद्र में आने वाले हैं और ठीक है, थोड़ा-सा मूड स्विंग्स रह सकता है पर ये पीस ऑफ माइंड भी देगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी आपके लिए रहेगा। ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। 26 मार्च को जब चंद्रमा के साथ शनिदेव की यहाँ पर युति होगी और विषुव दूसरे घर में मिलेगा, यानी शनिदेव यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा अपना खान-पान में ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग वैसे ही हेल्थ को लेके बड़े डिस्टर्ब रहे होंगे पिछले 1 साल से, जब से 12वें घर के मालिक गुरु पंचम बैठे हैं। आपके गट हेल्थ और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन यहाँ पे अभी आपको वो प्रॉब्लम्स टली नहीं है, इसलिए खान-पान में अत्यधिक ध्यान रखना है और ये खाने-पीने के साथ-साथ बोलने का भी हमारा साधन है, हमारा मुँह। तो स्पीच में भी आपको अत्यधिक ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि अष्टम घर को दोनों देख रहे हैं, सडन इवेंट्स होने की जो संभावना बनी रहती है और लगन के मालिक भी शनि क्योंकि हैं यहाँ पर। तो और लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ा-सा वाद-विवाद या खासकर वेल्थ को लेके या फैमिली को लेके कोई बहसबाजी वाली स्थिति बने तो अवॉइड अवॉइड दिस फॉर दिस टाइम पीरियड। फिर चंद्रमा आपके तीसरे घर में चले जाएँगे और यहाँ पे अत्यधिक प्रेशर जो है अब ग्रहों का आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लंबी यात्राएँ, छोटी यात्राएँ दोनों अवॉइड करनी है। कम्युनिकेशन जो मैं आपको बोल रहा था बातचीत भैया ध्यान से 2 दिन पहले तक करनी है, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आपको अत्यधिक ध्यान से करनी है। प्रेज़ेंटेशन अत्यधिक ध्यान से। आप किसी सेल्स बिज़नेस में हैं, बहुत ध्यान से काम
आप किसी टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में हैं, आप बहुत ध्यान से चलिए यहाँ पे। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छा रखने की जरूरत है। कंधे आपको अपने जो शोल्डर्स की हेल्थ है, सर्वाइकल प्रॉब्लम, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 5 प्लैनेट्स बैठे हैं और उसी दौरान फिर शनि भी यहाँ पे, प्लैनेट्स का यहाँ पे बैठना ये बताता है कि इस वक्त आपके लिए तो ये अच्छी बात है कि अगले 2.5 साल बड़े बेहतरीन निकलने वाले हैं। शनि आ गए हैं तो आपके करेज में एकदम एक्सपेंशन देने वाले हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे एकदम रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं, सब कुछ अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि अभी 50 दिन कम से कम 29 मार्च से लेके 18 मई तक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है। तो छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव, नो बहस, और अपनी कम्युनिकेशन और अपनी स्पीच को लेके अत्यधिक सावधान रहना है। लॉन्ग जर्नीज एंड शॉर्ट जर्नीज हमें अवॉइड करनी है। हमारे नेबर्स के साथ हमें गुड रिलेशंस रखने हैं। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिन लोगों की यात्रा ऑलरेडी प्लान्ड है, जो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई, इस चौपाई का 11 बार पाठ करके आप आगे बढ़िए। आपके लिए चीजें अच्छी रहने वाली हैं, आपके लिए बेहतरीन समय ये रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू करें, आइए मिल बैठ के सीखते हैं। कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 12 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। बड़ा मजा आएगा आप लोगों के साथ जब मैं भी बैठूंगा और आप भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाएंगे। किसी फील्ड से होंगे ही आप, तो मुझे आपका भी आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा, जो लोग इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं उन्होंने भी क्वेरी की है, तो आप लोग भी मैसेज कीजिए, आपको डिटेल्स इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो शायद कई बार बिजी होती है, कॉलिंग नंबर नहीं है, क्योंकि हालांकि ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, टीम आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इंडिविजुअली करना चाहते हैं वो भी, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए एक स्लॉट बचा है कि दो, मुझे नहीं पता, आप मैसेज करेंगे तो पता लग जाएगा। एक्वेरियस, कुंभ वालों, आपके लिए चंद्रमा 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, छठे घर के मालिक होके। अब ये बड़े ट्रिकी से घर है 6 और 12, यानी कि आपको अब अपने ऑफिस के लिए, प्रोफेशन के लिए कहीं मुझे बाहर जाते दिख रहे हैं, आप छोटी यात्रा करते दिख रहे हैं, फॉरेन कंट्री में आपकी अगर आप बैठे हैं, जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लगती दिख रही है। हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छठे घर का मालिक हमारा रोग ऋण शत्रु है, तो वो हमारा हॉस्पिटल्स का घर भी है। तो इस समय अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर जाके चैरिटी करें या सेवा करें या दवाइयों का दान करें या मेडिटेशन योगा में बैठे, देन इट इज वेरी गुड। तो आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। और उसके बाद 26 तारीख को विष योग का निर्माण आपके, अब मैंने कहा ना हेल्थ से रिलेटेड घर, हमें हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है, हमें दवाइयां ववाइयों के चक्कर में, और यहाँ विष योग बना दिया सेहत पे ही आके किसने, चंद्रमा जी ने। खासकर अगर आप शनि या चंद्रमा की दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस वक्त आपको अपनी पूरी पर्सनैलिटी पे ही ध्यान रखने की जरूरत है। बोलने पे, चलने पे, खाने पे, पीने पे, क्या पहन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ ध्यान से कीजिए, बिकॉज दिस इज अ टॉक्सिक कॉम्बिनेशन। वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी छठे घर का मालिक चंद्रमा वहां पे आ गया, तो आपको अपना हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है, रूटीन बना के चलिए। शनिदेव तो पिछले 2.5 साल से बैठ के वहां पे कह रहे हैं, अब तक भी नहीं समझे तो समझिए। और फिर यहाँ पे 28 तारीख को चंद्रमा महाराज आपके दूसरे घर में आके एक ऐसा योग बना लेंगे कि वो खुद ही ग्रहण में आ जाएंगे, ऊपर से सूर्य के साथ अमावस्या योग में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने दांतों का और थोड़ा माउथ हाइजीन का भी ध्यान रखिए, अपनी वाणी का ध्यान रखिए, अपने खान पीन का ध्यान रखिए, रखना ही पड़ेगा, इतने प्लैनेट्स वहां आ रहे हैं। फैमिली के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो, वेल्थ से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगले 50 दिन यानी 29 मार्च से लेकर 18 मई तक शनि भी यहाँ पे क्योंकि आ जाएंगे 29 तारीख को। आपको अष्टम घर से रिलेटेड भी सचेत रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि भाई अष्टम घर में ही तो सब देख रहे हैं और दूसरे घर में बैठे हैं। वेल्थ को लेकर सडन चेंजेस, फैमिली को लेकर सडन डिसीजंस, आपकी वाणी के कारण सडन चीजें होना, अपने खान पीन के कारण सडन चीजें होना, ये सब है। तो 50 दिन शांत रहिए। माता के नवरात्रे आ रहे हैं, आप नवरात्रे कीजिए, पाठ कीजिए, जप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे और शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, अपने मुंह से अच्छी अच्छी चीजें राम 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 बोलते रहिए। सामने कोई लड़ भी रहा है, कोई आपको गलत भी कह रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, और तब भी आप राम 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 राम, टल जाएगा वो इवेंट, क्योंकि मुंह से तो राम ही निकल रहा है। ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। हालांकि डरे नहीं। फिर 18 मई के बाद एक ऐसा समय आएगा जब आपकी वेल्थ में एक्सपेंशन, स्पीच थोड़ी सी फिर भी ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि सेटल वहां पे है, लेकिन वेल्थ में जरूर एक्सपेंशन करेंगे। फैमिली में एक्सपेंशन कर सकते हैं, नए मेहमान का आप वेलकम कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बनेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ध्यान थोड़ा सा रखना है आपको। यहाँ पे स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे घर बैठ के जूम के जरिए बिल्कुल शुरू से हम सीखने वाले हैं।
और बहुत मज़ा आपके साथ आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया, उनको बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, नमन। और बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों ने क्वेरी भी की है, कुछ लोगों ने अपना स्लॉट बुक भी करवाया है। उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और अगर आप भी इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप में क्या चार्जेज़ हैं, कैसे हैं, मैंने नॉमिनल फ़ीस रखी है। जो ग्रुप की मैंने फ़ीस बोला है कि आप 1 बार में नहीं तो 2 बार में नहीं, 3 बार में दीजिए, लेकिन आप पढ़िए, ये ज़रूरी है पढ़ना। पाइसेस यानी कि मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? देखिए, आपके लिए जो चंद्रमा का गोचर है वो 11वें घर से, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति, बच्चों से रिलेटेड कोई इच्छा या लव रिलेशनशिप को लेके इच्छा या अपने स्टार्टअप को लेके इच्छा, इस वक्त पूरी नजर होती आ रही है। दोनों का अच्छा कनेक्शन बन रहा है, दिस इज अ गुड टाइम। ध्यान यहाँ पे रखना है कि जब 26 मार्च को विश्व योग का निर्माण आपके 12वें घर में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा सचेत रहना है। यहाँ पे आपको खर्चों को लेके थोड़ा सा सचेत रहना है, ओवर नहीं कर देने हैं। अगर आप किसी लॉन्ग जर्नी में है तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना, आप विदेश में है तो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है। खर्चे आप मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपके होते हुए, तो खर्चों को लेकर आपको यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत रहेगी। इस वक़्त अगर आप योगा मेडिटेशन में जाएँ तो बहुत बढ़िया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनिदेव को आपको बहुत देर से यहाँ पे कह रहे हैं। अच्छा, फ़ॉरेन लैंड से कनेक्शन आपका जुड़ा होगा पिछले समय में और फिर जुड़ने जा रहा है। क्योंकि यहाँ से विष योग की समाप्ति होंगी और जब चंद्रमा आपके लगन में चले जाएँगे, लगन में आप पहले ही इतना प्रेशर लेके बैठे हुए, आप लोग बड़े कन्फ्यूज़, अरे समझ नहीं आ रहा मेरी सेहत ठीक है कि नहीं ठीक है, कल यहाँ से दुख रहा था, आज यहाँ से दुख रहा है, आज वो दवाई खाई, कल वो दवाई खाई। बाहर निकलिए इन दवाइयों के चक्कर से। शनि यहाँ पे आने वाले हैं 12वें घर के मालिक। 12वां घर हमारा पता है ना खर्चों का भी है। तो जब वो इंडिकेशन दे ही रहे हैं कि अपने आप पे खर्चा करना है और 29 तारीख को जब यहाँ पे आ जाएँगे वो, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, उस पे खर्चा करना है, मेडिटेशन खर्चा करना है, योगा क्लासेस लगानी है, उस पे खर्चा करना है, नए ड्रेसेस खरीदिए, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, वो आपको बदलने आ रहे हैं बेसिकली। वो आपका फॉरेन से कनेक्शन जोड़ने आ रहे हैं क्योंकि राहु भी चले जाएँगे 12वें में और 12वें का मालिक यहाँ पे आ जाएगा और आप कहीं राहु और शनि की दशांतर दशा में भी है, तो आपका फॉरेन टिकट तो पक्का समझिए। लेकिन प्रेशर बहुत है, वो पिछले 1 डेढ़ साल से है। अब उस प्रेशर का जब कहते हैं ना कि दिया बुझना होता है तो बड़ा फड़फड़ाता है, तो इस प्रेशर ने अब क्योंकि कम होना है तो इसलिए थोड़ा बढ़ गया है और फिर ये एकदम लो डाउन आ जाएगा। कब आएगा? 50 दिन के बाद। कब से शुरू? 29 मार्च से लेके 18 मई तक। थोड़ा-सा ध्यान रखना है, हेल्थ, बॉडी, माइंड सबका, नो बिग डिसीज़न्स, अपने लाइफ पार्टनर का भी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपका भी रखना है, यही वर्गों वालों के लिए भी था, यही आपके लिए भी है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उपवास रखिए, भगवान शंकर पे जल चढ़ाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, सब अच्छा होगा। एक कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती सिवाय भगवान के, चाहे वो कोई भी हो, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भी हो। अगर कोई मुश्किल का हल कर सकता है तो सिर्फ़ वो कर सकता है क्योंकि उसके पास सारी चाबियाँ हैं। हमारे पास क्या है? सिर्फ़ प्रार्थना, वही हमने करनी है। तो कीजिए, आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहे, बहुत शुभ रहे। ध्यान रख के चलिए बस अपना, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने खान-पान का, अपनी एवरीथिंग का। समय अच्छा आने वाला है, बाहें फैला के उसका स्वागत कीजिए। लेकिन एक अच्छी रूटीन बनाइए, बढ़िया तरीके से ग्रूम होइए, अच्छा बन-ठन के रहिए, सब अच्छा ही अच्छा होगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी 12 लगन, सभी 12 राशि वालों के लिए जो भी लोग ये देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, दुनिया के 850 करोड़ लोगों का, हे भगवान आप अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा धन दें, अच्छे उनके जीवन में वृद्धि करें, शादी वालों की शादी कराएँ, बच्चे वालों को बच्चा दें, धन वालों को धन, स्वास्थ्य वालों को स्वास्थ्य दें, सबकी इच्छाएँ पूरी करें भगवान, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम लगाने जा रहे हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। 12 अप्रैल से शुरू है, सैटरडे संडे की क्लासेस घर बैठ के होने वाली हैं, बहुत मज़े में आराम से। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इंडिविजुअली पढ़ूँ, अकेले ही मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरे टाइमिंग्स ऐसे हैं, मेरा शेड्यूल ऐसा है, तो कोई बात नहीं, आप इस पे क्वेरी कीजिए, अगर स्लॉट अवेलेबल हुआ तो ज़रूर आपको देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।